Good morning, class 6th. So, today we will start your first chapter of English literature. Age is no bar for excellence. Okay. So, before moving ahead into the chapter, I would like to congratulate all you people that you have made through your examination very successfully. So, greetings to you. Okay. So, now we start. Okay. Your first chapter is Age इज नो बार फॉर एक्सेलेंस। मतलब टाइटल का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्सेलेंस को हासिल करने की कोई एज नहीं होती, यानी कभी भी कामयाब होने के लिए या फिर किसी कार्य में निपुण बनने के लिए कभी भी आपका एज का बैरियर नहीं होता। यानी कि आप ये कहें कि मेरी एज तो अभी बहुत छोटी है और मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है। या फिर आप कहें कि मेरी एज तो बहुत ज़्यादा है, मैं अब पढ़ाई नहीं कर सकता, या फिर अब मैं ये काम नहीं कर सकता, या कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि मेरी एज में अनअचीवेबल है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो एज इज नो बार फॉर एक्सीलेंस। निपुण होने के लिए, किसी काम को सीखने के लिए कोई एज नहीं होती। सो बिफोर मूविंग अहेड इनटू द चैप्टर वी लाइक टू स्टडी दिस what these lines are telling us to do. Which of the following aspiration you think you cannot achieve? Give one reasons of your inability to do so. ये जो नीचे कुछ एस्पिरेशंस लिखी हुई हैं, आप इनको क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको लगता है कि आप इन्हें नहीं कर सकते, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? लाइक टू बी द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल। क्या आपको लगता है कि आप स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हो या फिर नहीं बन सकते? अगर बन सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बन सकते तो क्या इनएबिलिटी है? अभी तो मान लिया जाए कि आपकी स्टडी पूरी नहीं है, वो आप साइड में रखें, लेकिन आप ये समझे कि अगर कोई पढ़ चुका है, ग्रेजुएट हो चुका है, अपने सारे डिप्लोमा कोर्सेज कर चुका है, अगर उसके बाद उसे लगता है कि मैं प्रिंसिपल नहीं बन सकता, तो व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? ओके, टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अगर आज आपको ये लगता है कि आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो क्या रीजंस हैं उसके? आपको लगता है आप एमएससी नहीं कर सकते या एमकॉम एमए नहीं कर सकते, तो क्या रीजंस हैं उनके? क्योंकि ये चैप्टर इज ऑल इंस्पिरेशनल बेस्ड। ओके, सो इस चैप्टर में हमें इंस्पिरेशन मिलेंगी कैसे हमारे देश में कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें हासिल करी, हाउ दे अचीव बिग हाइट्स इन देयर लाइफ बिसाइड इंस्टेड ऑफ हैविंग डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी डिफिकल्ट सिचुएशंस इन देयर लाइफ। ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. First we will have introduction. Sometimes people are able to reach great heights of success and fame that seems unachievable all along. यानी कभी कभार ऐसा होता है कि लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं जो कि लोगों को क्या लगता है, अनअचीवेबल है, जो कि लगता है दिखता ऐसा है कि ऐसा तो कोई अचीव कर ही नहीं सकता। ठीक है, These rare feats are highly appreciated. यानी जब कोई ऐसी कामयाबी पा लेता है तो उनको काफ़ी अप्रिशिएट, ऐसे लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट, शाबाशी या फिर उनका हौसला अफजाई करी जाती है। स्पेशली व्हेन दे आर अचीव्ड एट ए वेरी टेंडर एज। यानी कि स्पेशली कब? जब कोई किसी कम एज में कोई बड़ी चीज़ हासिल कर ले तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम सच अचीवर्स इन डिटेल। यानी अब इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही अचीवर्स की बात करेंगे। Some person are gifted with extraordinary talent and ability. यानी कुछ persons, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास extraordinary ability और talent होता है। Some achieve excellence through hard work and dedication. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस है, एक्सेलेंस है, उसको अपने बहुत कठिन परिश्रम के साथ और डेडिकेशन के साथ हासिल करते हैं। They all amaze the world and people respect them when they outshine others with their remarkable feats. यानी कि ये पूरी दुनिया को क्या करते हैं, ऐसे लोग अमेज कर देते हैं, सरप्राइज कर देते हैं। लोग इनकी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं जब वह देखते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी रिमार्केबल, कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। Even at a very young age, some are capable of performing exceptionally difficult tasks. यानी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी एज बहुत कम होती है और वो एक्सेप्शनली डिफिकल्ट टास्क कर लेते हैं। यानी कि जो कि एक्सेप्शन हो, एक्सेप्शनली मतलब होता है अपवाद। अपवाद कहने का मतलब कि जो एक ऐसी सिचुएशन जो आप
एक्सपेक्ट ना कर सके और वो हो जाए, उसको कहते हैं एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली कभी कभार कोई चीज जो होती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काफी कम एज में काफी बड़ी चीजें, काफी बड़े टास्क कर लेते हैं। Let us read about some children and who defied age to reach great heights। यानी कि आज हम उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी एज को ध्यान में ना रखते हुए बड़ी बड़ी चीजें हासिल करी, है ना। यहाँ पे डिफाइड का मतलब क्या है कि उनकी एज उनके लिए कोई बैरियर नहीं बनी, यानी अपनी एज से काफी बढ़कर उन्होंने काम किए हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, राघव जुनेजा of 15 years and 7 months is the youngest Indian who climbed Mount Everest on 21st of May 2013। यानी कि जो राघव जुनेजा हैं, जो कि सिर्फ 15 साल और 7 महीने के थे, इज द यंगेस्ट इंडियन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ऑन 21st May। वो सबसे यंग इंडियन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए सबसे कम उम्र में 21 मई 2013 को। ही इज फ्रॉम मुरादाबाद इन उत्तर प्रदेश एंड इज ए स्टूडेंट ऑफ लॉरेंस स्कूल कसौली शिमला। यानी कि ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले और लॉरेंस स्कूल कसौली जो कि शिमला में है वहां ये पढ़ते हैं। ही स्केल्ड माउंट एवरेस्ट विद हिज 5 स्कूलमेट्स नेम्ड अजय सोहल 17, पृथ्वी चहल 17, शुभम कौशिक 16, फतेह बरार 16 एंड गुरिबदत्त सिंह 17। वन ऑफ द टीम इनके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने इनके साथ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, जो लगभग इन्हीं की एज के हैं, लेकिन उन सब में से छोटे यही हैं, तो ये यंगेस्ट हो गए। जैसे कि यहाँ पे कुछ इनके स्कूलमेट्स के नाम हैं, जैसे अजय सोहल जो कि 17 साल के हैं, पृथ्वी चहल 17 साल के, शुभम कौशिक 16 ईयर्स, फतेह बरार 16 ईयर, गुरबदत्त सिंह 17 ईयर्स। तो ये सब लोग साथ में माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने सबमिट किया। ओके, वन ऑफ द टीममेट्स हकीकत गिरवाल हैड टू रिट्रीट फ्रॉम 27,600। यानी इनके एक टीममेट थे जिनका नाम था हकीकत गिरवाल, जिनको 27,600 फीट से वापस आना पड़ा। ही फेस्ड प्रॉब्लम विद हिज ऑक्सीजन मास्क। यानी कि उनको अपने ऑक्सीजन मास्क के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई और उनको हकीकत को आधे ही समिट से वापस आना पड़ा, 27,000 की फीट से उन्हें वापस आना पड़ गया। द टीम रीच्ड at the top of 8,848 meters mountain range after an extremely difficult journey that took 56 days। यानी जुनेजा की जो टीम थी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, जिसकी हाइट कितनी है पूरी 8,848 मीटर्स, जो कि काफी एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क था उनके लिए, जो कि जिसको करने के लिए उन्होंने कितने दिन लिए 56 डेज, यानी कि 56 डे यानी 1 महीने से ज्यादा का समय उन्हें लग गया। Besides राघव जुनेजा अनदर अचीवर इज आर्यन बालाजी। ठीक है, राघव जुनेजा के अलावा एक दूसरे अचीवर भी हैं जिनका नाम है आर्यन बालाजी। डिफाइंग हिज एज 7-year-old आर्यन बालाजी बिकम द यंगेस्ट माउंटेनर टू क्लाइम अफ्रीका's हाईएस्ट पीक। यानी अपनी एज को हराते हुए, अपनी एज को ध्यान में ना रखते हुए जो आर्यन बजाज है, जो कि 7 साल के हैं, आर्यन बालाजी हैं, उन्होंने क्या करा, अफ्रीका की एक हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक यानी कि अफ्रीका का एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, जो कि 5,895 मीटर यानी कि 5,895 मीटर का जो माउंट किलिमंजारो है उसको इन्होंने पूरा स्केल किया, चढ़ गए। ठीक है ना। ऑन 25 फरवरी 2013, 25 फरवरी 2013 को ही सन ऑफ द इंडियन नेवी ऑफिसर, यानी कि एक इंडियन नेवी ऑफिसर के बेटे हैं आर्यन बालाजी। एंड ही डिस्प्लेड एक्सीलेंट फिजिकल फिटनेस, और उनकी फिजिकल फिटनेस क्या है, बिल्कुल एक्सीलेंट। डिटर्मिनेशन एंड करेज टू अचीव दिस, इस टास्क को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपना डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय और साहस दिखाया। इन मार्च 2012 he became the youngest in the world to go for an up to 8 meter undersea dive। यानी कि 2012 मार्च में इन्होंने क्या करा कि ये यंगेस्ट हो गए पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 8 मीटर अंडर सी डाइव किया। यानी जो समुद्र होता है उसमें समुद्र के नीचे 8 मीटर गए ये, और समुद्र के जब हम नीचे जाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि बहुत डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो वो एक अच्छा वेल ट्रेंड स्कूबा डाइवर ही कर सकता है। लेकिन जो आर्यन बालाजी हैं वो सबसे यंग एज के हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 8 मीटर अंडर सी डाइव किया। ओके, नाउ अनदर आउटस्टैंडिंग अचीवर इज सत्यम कुमार।
अब एक और आउटस्टैंडिंग अचीवर है जिनका नाम है सत्यम कुमार, जिनकी उम्र कितनी है, सिर्फ 12 years old, बट हैज सरप्राइज द कंट्री बाय क्रैकिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि जो 12 साल के आपके सत्यम कुमार हैं, इन्होंने पूरे भारत को, पूरे कंट्री को सरप्राइज कर दिया जब इन्होंने पूरे देश का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम को पास किया, क्रैक किया। IIT JEE यानी IIT जो इंजीनियरिंग के लिए एक एग्जाम जो होता है हमारे देश में, उसको इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही क्रैक कर दिया। सिंस वेरी अर्ली चाइल्डहुड ही वॉज वेरी डेडिकेटेड एंड पैशनेट अबाउट स्टडीज। यानी कि वो अपने पूरे बचपन के दौरान अपनी पढ़ाई को लेकर काफी पैशनेट थे और काफी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया करते थे। ही पास क्लास 10th एग्जाम एट द एज ऑफ 10, यानी जब वो सिर्फ 10 साल के थे उन्होंने 10th क्लास के एग्जाम पास कर लिए। ही वॉज बॉर्न ऑन 20 जुलाई 1999 टू एन इलिटरेट फादर नेम सिद्धांत सिंह एंड मदर प्रमिला सिंह। यानी कि 20 जुलाई 1999 को एक अनपढ़ माता पिता सिद्धांत सिंह पिता और प्रमिला सिंह माता के घर उनका जन्म हुआ। Everyone was impressed by his talent when he was just 5 years old। यानी कि सब लोग उनसे इम्प्रेस होते थे, सत्यम से, कि उनके पास कितना टैलेंट है जब वो सिर्फ 5 साल के थे। हिज फादर सेंट हिम टू कोटा राजस्थान फॉर हायर एजुकेशन। तो फिर सत्यम के पिताजी ने उनको कोटा राजस्थान में भेज दिया ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन वहां कर सके। ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन्स अचीवमेंट। यानी कि वो अपने बेटे की जो कामयाबी अचीवमेंट थी उस पर काफी उन्हें प्राउड था। सत्यम कुमार वांट टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर कंपनी लेटर। यानी अब सत्यम कुमार क्या चाहते हैं, बड़े होकर वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी को want to develop सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप करना चाहते हैं। सो ऑल द अबव नेम्स क्लियरली टेल अस द एज इज नो बार फॉर एक्सीलेंस। जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े ऊपर, जितने भी नाम हमने ऊपर पढ़े, हमको उससे क्या पता चलता है कि एज इज नो बार फॉर एक्सीलेंस। यानी अगर आपको अपने जीवन में निपुण बनना है, कामयाब बनना है, ठीक है, तो एज उसका बैरियर नहीं है। आप किसी भी एज में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बट द थिंग मैटर्स, यू मस्ट बी पैशनेट, यू मस्ट बी डेडिकेटेड एंड करेजियस। आपको एक पैशन के साथ, एक करेज के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो chapter is end today. You are advised to read this chapter on your own to have a better understanding of this chapter. In the next coming video, we will discuss the difficult word and the question answers of this chapter. Thank you students.